अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम क्लास 6 पीटीबी बुक चैप्टर 13 इंफॉर्मेशन एंड हैंडलिंग उसकी रिव्यू एक्सरसाइज है यहाँ पे हमारे पास। तो इस रिव्यू एक्सरसाइज का हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है कि हम आज रिव्यू एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्लेइंग डिफरेंट गेम्स इज एज अंडर, के कुछ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने डिफरेंट गेम्स खेली है और वो नीचे हमें गेम्स बताएं कि बैडमिंटन है 20 स्टूडेंट्स ने खेली है, फुटबॉल भी 20, क्रिकेट 30 है, हॉकी 25 है, कैरम 10 है और वॉलीबॉल यहाँ पे हमारे पास ये है 25 है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 25। ओके, तो अच्छा उसके बाद यहाँ पे हमारे पास है कि शो दिस इंफॉर्मेशन थ्रू द बार ग्राफ। तो यहाँ पे आपने बार ग्राफ के थ्रू ये आपने इंफॉर्मेशन शो करनी है। तो हमारे पास ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने हमें ये नहीं कहा कि आप बार ग्राफ जो है वो आप यानी कि वर्टिकल बनाए या हॉरिजॉन्टल। यहाँ पे ये जो पिक्चर है यहीं पे हमारे पास हॉरिजॉन्टल है, ठीक है। तो हमारे पास ऑप्शन है कि हम हॉरिजॉन्टल बना लें या वर्टिकल शो कर लें। तो पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं कि हम थोड़ा सा स्केल डिफाइन कर लेते हैं। वो जो शुरू में सारा जो हमने लिखना है वो तो आप लिख लेंगे, लेकिन मैं यहाँ पे सिर्फ स्केल करूँगी कि 1 यहाँ पे हमारे पास स्केल है कि जब हम बार ग्राफ बनाते हैं तो उससे पहले ये चूज अ सूटेबल स्केल टू ड्रॉ ग्राफ, फिर स्केल है 1 लार्ज डिवीजन। यहाँ पे हम लिखेंगे 1 लार्ज डिवीजन रिप्रेजेंट। अब हमारे पे है कि हम एक लार्ज डिवीजन को किसके करीब करीब रख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास है ये 10 है, तो हम 0 से 10 या 0 से 5 भी रख सकते हैं कि हम 5 रख लें, 5 फिर 10 फिर 20, 25 और 30। तो हम 1 लार्ज डिवीजन मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ 5, ठीक है, मैं 5 लिख लेती हूँ। यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, मैं यहाँ पे वर्टिकल ग्राफ ड्रा करने लगी हूँ। तो ये आप लोगों पे है कि आप हॉरिजॉन्टल भी ड्रा कर सकते हैं, ठीक है। ये है वर्टिकल बार ग्राफ। वर्टिकल बार ग्राफ में हमें पता है कि जो हमारा स्केल होता है वो कहाँ किस तरफ आता है, वो हमारा स्केल आता है वाई एक्सिस के अलोंग, ठीक हो गया। यहाँ पे मैंने वर्टिकल बार ग्राफ ड्रा कर लिया। अब यहाँ पे क्या होगा कि मैं यहाँ पे लिखूंगी, उसके बाद है हमारे पास इसको हम रेज कर लेते हैं। अच्छा, अब हम अपना पहले बार ग्राफ ड्रा कर लेते हैं यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास है, हम इसको बार ग्राफ को सामने रख लेते हैं। ओके, मैं एंड पे इसकी लेबलिंग करूँगी, लेकिन पहले मैं बार्स ड्रा कर लूँगी कि एक बैडमिंटन है, फुटबॉल है, क्रिकेट है, हॉकी है, कैरम है, 6 गेम्स है हमारे पास। तो ये यहाँ पे मैं सबसे पहले क्या करूँगी, ये इस तरह करते हैं कि हम लोग अपना जो है इसको हम लोग पहले स्केल को डिफाइन कर लेते हैं। तो जहाँ से शुरू होता है वो हमारा 0 है, इसके हम कलर चेंज कर लेते हैं, 0 है। उसके बाद जो कि स्केल ड्रा करना है तो ये हमारा हो जाएगा 5, ओके, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 5, 10, इनमें हमने 5 प्लस करते जाना है 15, ओके, ये हो गया हमारा 20 और ये हो गया हमारा 25 और ये हो गया हमारे पास 25 और ये हो गया 30। अब इससे ऊपर भी लेके जा सकते थे। और यहाँ पे हम बार्स ड्रा करेंगे, क्रिकेट यहाँ पे हम नाम लिख लेंगे कि ये बैडमिंटन है, फुटबॉल है, क्रिकेट है। तो यहाँ पे पहले हम लोग ड्रा कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग उसको मैं नंबर बाद में दे दूँ। अच्छा, तो यहाँ पे बैडमिंटन का पहले मैं ड्रा करने लगी, तो बैडमिंटन 20 है तो वो यहाँ तक आएगा। हम यहाँ से शुरू करते हैं। ये है हमारे पास बैडमिंटन कितना है 20। तो बैडमिंटन देखिए मैंने इसका स्केल 20 तक लिख लिया एक्स एक्सिस पे। उसके बाद फिर है हमारे पास नीचे है बैडमिंटन के बाद हॉकी है, हॉकी हमारे पास 25 है।
तो हम हॉकी ड्रा कर लेते हैं। इक्वल डिस्टेंस पे आपने ड्रा करना है। हॉकी है आपके पास 25 यहाँ तक, ओके। ये 25 आ गया। उसके बाद फिर हम ड्रा कर लेते हैं फुटबॉल। तो फुटबॉल है हमारे पास कितना, 20 स्टूडेंट्स हैं, तो 20 यहाँ पे है, हम यहाँ पे ड्रा कर लेते हैं इक्वल स्केल्स के साथ। ये स्केल थोड़ा सा हम यहाँ से शुरू कर लेते हैं। ये हमारे पास 20 स्केल के साथ है, ओके। उसके बाद है हमारे पास कैरम है, कैरम 10 है। यहाँ पे कैरम है, कैरम हमारे पास 10 स्टूडेंट्स हैं, तो ये है। उसके बाद है हमारे पास क्रिकेट है, तो अब हम क्रिकेट का ड्रा कर लेते हैं। क्रिकेट है हमारे पास 30, क्रिकेट की रेशो हमेशा से ज़्यादा है, ओके। और ये हमारे पास है क्रिकेट है, और उसके बाद ये थोड़ा सा कम हो गया लेकिन ये ज़्यादा है, इसका इतना को पोर्शन इस तरह करके, ओके, ये 30 तक आ गया। उसके बाद एंड पे हमारे पास है वॉलीबॉल, तो अब हम वॉलीबॉल की ड्रा कर लेते हैं। तो वॉलीबॉल है हमारे पास यहाँ पे ड्रा, थोड़ा सा इसको डार्क ले लेते हैं। वॉलीबॉल का हमारे पास 25 है, यानी कि 25। तो आप देखिए कि वाई एक्सिस के अलोंग जो स्केल है मैंने वहाँ तक ये सब ग्राफ ड्रा कर लिए, अपने बार ग्राफ। तो अब हम एंड पे क्या करेंगे, अब इनकी जो गेम्स हैं हमारी, इनकी हम लेबलिंग कर देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास ये था, ये किसके लिए था, बैडमिंटन के लिए। तो मैं बी से ड्रा कर लेती हूँ कि बैडमिंटन है। उसके बाद ये हमारे पास हॉकी था, इसको एच से लिख लेती हूँ, आप पूरे पूरे लिख लीजिएगा नाम। उसके बाद ये है हमारे पास फुटबॉल का था, और उसके बाद 20 है। फिर हमारे पास आया था कैरम का, तो फिर हम कैरम का लिख लेते हैं। और उसके बाद हमारे पास आया था कैरम के बाद था क्रिकेट 30, जो सबसे ज़्यादा था, इसको CR से लिख लेते हैं। और एंड पे हमारे पास क्या था, वॉलीबॉल, जो कि 25 था। ये तो इसको V से कर लेते हैं। तो ये आपका वर्टिकल बार ग्राफ बन गया। इसी तरह आप हॉरिजॉन्टल जब बनाएंगे अगर आपका है, तो आप यहाँ पे ये हमारा Y एक्सिस है, ठीक हो गया। और एक्सिस का नेम ज़रूर देना है। ये हमारे पास है X एक्सिस, ये हमारे पास X एक्सिस है, ओके। और यहाँ पे आपने ये लिखना है कि ये आपके पास ये कहाँ है, ये आपके पास बॉयज़ का ये जो सारा है, यहाँ पे आप यहाँ पे लिख रहे हैं बॉयज़ का है Y एक्सिस, और ये जो स्टूडेंट्स हैं सॉरी, और ये आपके पास क्या है, गेम्स, ठीक है, ये गेम्स का ग्राफ है। तो इसको आप इस तरह नंबरिंग अपने ग्राफ को दे सकते हैं। ये हमारे पास ग्राफ ड्रा हो गया, बार ग्राफ है। तो मैंने वर्टिकल ड्रा किया, आप हॉरिजॉन्टल भी ड्रा किया, तो हॉरिजॉन्टल में आप यहाँ पे अपने गेम्स का नाम और यहाँ पे आप स्केल कर सकते हैं। तो नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में इन्होंने यहाँ पे हमें यहाँ पे इन लोगों ने हमें वो दिया हुआ है कि गिवन बिलो अ बार ग्राफ दैट शोज द अमाउंट अर्नड बाय तारिक इन 6 days ऑफ अ वीक। 6 दिनों में उसने जो अमाउंट अर्न की है, पैसे कमाए, उसका ये सारा बार ग्राफ आपको दिया हुआ है। ये हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ है, ओके। चूँकि स्केल आपका एक्स एक्सिस पे है, तो ये आपका एक्स एक्सिस पे हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ है। अब उन्होंने कहा है कि इनको ग्राफ को स्टडी करें, रीड करें और इन क्वेश्चंस का आंसर दें। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट अमाउंट डिड तारिक अर्न इन 6 days। के 6 days में तारिक ने कितनी अमाउंट अर्न की है। तो उसके बाद ये है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच डे डिड ही अर्न द मैक्सिमम अमाउंट। तो ये पहले का तो जो ये है कि व्हाट अमाउंट डिड तारिक अर्न इन 6 days, यानी कि 6 days में उसने क्या करेंगे, हम इन सब को प्लस कर लेंगे। ये 1000 मंडे में इसने ये आ गया, हाँ 1500, और ट्यूसडे में इसने 2000,
फिर यहाँ पे है ये 3500, यानी कि इस तरह हम लिखेंगे कि वट अमाउंट वट कहाँ पे लिखे वट अमाउंट डिड तारिक अर्न इन 6 days। तो 6 days में उसने क्या कमाया, यहाँ पे हम लिख लेते हैं मंडे, ठीक है, MON, और यहाँ पे हम लिख लेते हैं मंडे और है ट्यूसडे, ठीक हो गया। उसके बाद है वेडनेसडे, ठीक है, फिर है थर्सडे, फिर है फ्राइडे और एंड पे है सैटरडे। तो यहाँ पे हम अमाउंट लिखते हैं मंडे को। ये देखें, ये बार ग्राफ आपका किस लाइन पे आ रहा है, ये 1000 के बाद ये 1500 है और फिर 2000 है। तो ये जो है ये 500 का डिफरेंस है। ओके, ये देखें 1000 के बाद ये 2000 है, तो ये क्या है, 1500 में फिर 500 प्लस करो फिर 2000 आता है, ठीक है। तो ये जो उन्होंने किया ये 5 का है, यहाँ पे 2000 है, 2000 के बाद ये जो इसमें 500 प्लस किया ये 2500 हो गया, फिर 500 प्लस किया तो फिर क्या गया 3000, फिर इसमें 500 यहाँ पे प्लस किया तो 3500, फिर 500 प्लस किया तो 4000। तो मंडे की हमारे पास क्या है, ये 1500 है। तो मंडे में इसने अर्न किए हैं 1500। ओके, फिर ट्यूसडे में हमारे पास ट्यूसडे का बार का 2000 है, यहाँ पे ये इसने 2000 अर्न किया है। और वेडनेसडे का देखें, यहाँ पे ये देखें 3500। ओके, तो ये है हमारे पास 3500। फिर ये देखें यहाँ पे है हमारे पास थर्सडे का कितना है 400, ये देखें। तो ये है हमारे पास 400, सॉरी 4000। और उसके बाद है फ्राइडे का देखें ये कितना है 5000, ये देखें फ्राइडे का आ गया हमारे पास 5000। ओके, यहाँ पे हम लिख लेते हैं। और सैटरडे का देखें एंड पे क्या, ये देखें ये आ गया हमारे पास 6000। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 6000। और ये हमारे पास उन्होंने ये पूछा था व्हाट अमाउंट डिड तारिक अर्न इन 6 days, 6 दिनों में उसने कितनी अमाउंट अर्न किया, वो हमने हर एक को सेपरेट बता दिया। इसको आप टोटल करके भी बता सकते हैं कि 6 दिनों में जब टोटल होगी तो 1500 प्लस 2000 प्लस 3500 प्लस 4000 प्लस 5000 और यहाँ पे नीचे करके प्लस 6000। तो इनको जब आप प्लस करके टोटल भी बता सकते हैं कि उसने 6 दिनों में टोटल अमाउंट इतनी अर्न की है, कि ट्यूसडे में इतने की है, फ्राइडे में इतने इतने, उनको टोटल करके आप बता सकते हैं। अगला ये कि इन विच डे डिड ही अर्न द मैक्सिमम अमाउंट, किस दिन उसने सबसे ज़्यादा पैसे अर्न किए। तो किसका बार ग्राफ सबसे ज़्यादा किस दिन में, ये देखें तो वो नज़र आ रहा है कि वो सैटरडे है, कि इन विच डे उन्होंने पूछा, ठीक है। उन्होंने ये नहीं हमें पूछा कि कितनी ज़्यादा, उन्होंने कहा किस दिन, तो वो सैटरडे है। फिर हम क्या करेंगे कि ऑन विच डे डिड ही गेट अर्न मिनिमम, अब उन्होंने हमसे मिनिमम पूछी है। तो सबसे कम ग्राफ किसका है, मंडे का, तो वो कौन सा दिन है, मंडे। ओके, उसके बाद है व्हाट इज जनरल इंफॉर्मेशन वी आर गेटिंग फ्रॉम द ग्राफ। जनरल इंफॉर्मेशन आपको ग्राफ की क्या मिल रही है, वो इन्होंने लिखी हुई है अमाउंट अर्न बाय तारिक इन 6 days। क्या है कि यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि अमाउंट ये सारी लाइन आप इसी तरह लिख लेंगे, अमाउंट अर्न बाय तारिक इन 6 days। एंड पे है आपके पास व्हाट इज द रेशियो बिटवीन द अमाउंट ऑफ सैटरडे एंड मंडे। तो ये हम क्वेश्चंस पहले कर चुके हैं कि उन्होंने कहा कि सैटरडे और मंडे के जो दिन हैं उनमें क्या रेशियो है। तो सैटरडे की क्या है 6000 और मंडे की क्या है 1500।
यहाँ पे 1500 आ गए, ठीक है। इसके आप हम जब 0 0 कैंसिल कर लेंगे, 0 0 0 यानी कि पहले हमने 100 से इसको किया तो ये 60 और 15 आ गया, ठीक है। तो इसको जब आप मज़ीद इसको सॉल्व करेंगे 4 से जब हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4 5 ज़ा 22, तो ये 4 से गया, ठीक हो गया। 5 1 ज़ा 5 यानी कि ये 4:1, ओके। तो ये आपका इस तरह हो गया, यानी कि 15 1 ज़ा 15, दोनों को हमने 15 के टेबल से कैंसिल किया, यानी कि 15 1 ज़ा 15 और 15 4 ज़ा, तो ये 4:1 आ गया सैटरडे और मंडे की रेशो, ठीक हो गया। और यहाँ पे हमारा क्वेश्चन ये वाला सॉल्व हो गया। अब इसी एक्सरसाइज का हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है, जिसमें हमारे पास इन्होंने एक पाई चार्ट दे दिया हुआ है और पाई चार्ट में उन्होंने हमें आज स्टूडेंट मेड अ पाई चार्ट टू शो द रिजल्ट ऑफ इलेक्शन इन द कॉलेज फॉर द सीट ऑफ यूनियन प्रेसिडेंट। अब सीट ऑफ यूनियन प्रेसिडेंट के लिए उन्होंने एक पाई चार्ट बनाया है, जिसमें सलीम है, एहसान है, हारिस, इमरान, हैदर है। अब इफ़ टोटल वोट 6480 वोट्स फॉर कास्टेड, इतने कास्ट हुए हैं, द आंसर फॉलोइंग क्वेश्चंस को आप आंसर करें। उन्होंने कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं, तो ये है कि हाउ मैनी वोट्स डिड एहसान गेट। तो हमारे पास इसका फॉर्मूला हम बहुत जनरल पढ़ चुके हैं यहाँ पे, कि चूँकि हमें क्वेश्चन डिग्रीज में दिया हुआ है, गिवन डाटा in degree, divided by 360 मल्टीप्लाई बाय टोटल। ये फार्मूला हम 13.2 में इस्तेमाल कर चुके हैं। अब वही हम इधर रिव्यू एक्सरसाइज में ही क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए यूज़ करेंगे। तो हाउ मैनी एहसान का कितना है, 45 है, 45 डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाई बाय टोटल कितने वोट डले हैं, टोटल वोट है 6480, ओके। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, तो आपके पास एहसान का सारा डाटा आ जाएगा। आपको ये होगा कि एहसान को टोटल कितने वोट डले हैं। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं और हमें यहाँ पे पता चल जाएगा कितना है, तो वो है हमारे पास 810। नेक्स्ट अब हम करते हैं कि हाउ मैनी वोट्स डिड हैदर गेट, के हैदर ने कितने वोट्स गेट किए हैं। तो यहाँ पे हैदर का कहाँ पे नज़र आ रहा, ये 90, ओके। 90 डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाई बाय 6480, तो 0 0 से गया, 9 1 ज़ा 9, 9 4 ज़ा, ओके। तो उसके बाद 648 0 डिवाइडेड बाय 4 से जब हमने इसको किया तो हमारे पास क्या यहाँ पे आंसर आ गया 1620, ओके। और यहाँ पे क्या, हाउ मैनी वोट्स डिड इमरान गेट, कि इमरान ने कितने वोट्स गेट किए हैं। तो सिंपल हम इसी तरह इमरान का भी मैं आपको यहाँ पे 60 डिवाइडेड बाय 360, और इसको अब आप बाद में सिंप्लीफाई करेंगे, तो जब आपके पास इसको अब जब सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास इमरान के वोट आ जाएंगे। और हाउ मैनी वोट्स डिड सलीम, यानी कि इन सब के हमने बारी बारी इसी तरह निकालते जाने हैं। तो ये हमने निकाले, तो ये भी हमारे पास वोट आ गए, ओके। और हाउ, उसके बाद है हारिस गेट, तो हारिस का क्या है 30 डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाई बाय 6480, तो इसको भी जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास वोट्स आ जाएंगे। ये सिर्फ अब ये हु गेट द सीट ऑफ यूनियन प्रेसिडेंट, सिंपल ये नहीं उन्होंने पूछा कि मैक्सिमम कितने वोट डले, उन्होंने पूछा किसको यूनियन की सीट मिली है। तो जाहिर बात है जिसके वोट सबसे ज़्यादा होंगे उसको मिली होगी। तो यहाँ पे हमने जब टोटल देखा तो किसके वोट ज़्यादा है, अगर डायग्राम भी देखो तो यहाँ पे सलीम का एंगल सबसे ज़्यादा है, इसका जो सेक्टर है सर्कल का ये जो पोर्शन है सबसे ज़्यादा है, तो ये किसका नज़र आ रहा है कि ये सलीम ने, ठीक है। इसी तरह अगर वो आपसे ये पूछते हैं कि किसका सबसे कम ज़्यादा जो सबसे ज़्यादा कम है, तो किसका, हारिस का, ये देखे पोर्शन सबसे कम है। तो जब आपको मैक्सिमम या मिनिमम पूछे तो अभी पोर्शन देख लीजिएगा,
ये सेक्टर देख लीजिएगा कि जिसका पोर्शन या सेक्टर सबसे ज़्यादा होगा उसको सबसे ज़्यादा उसकी वैल्यू है, जिसका सबसे कम होगा उसकी सबसे कम वैल्यू है। ठीक हो गया। तो यहाँ पे हमारी ये रिव्यू एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है 13 इंफॉर्मेशन हैंडलिंग चैप्टर की। काफ़ी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग चैप्टर है, फ्यूचर में भी इसकी काफ़ी ज़्यादा डिमांड है। तो इसको देखिएगा, नेक्स्ट टाइम हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।